हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई लवली लायर सीजन 1 के एपिसोड नंबर 2 को। अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सोली ने कह दिया था कि अपराधी नहीं है। अब ये सब कहते हैं तुम कैसे जानती हो। तभी कैसेंड्रा दुआ के पास आती है और इसको सूंघने लगती है और बाद में सभी से कहती है कि मैंने अपराधी पर काली मिर्च के स्प्रे की जगह अपने परफ्यूम का इस्तेमाल किया था, इसलिए इस लड़के से उस परफ्यूम की कोई भी सुगंध नहीं आ रही है। यह अपराधी नहीं हो सकता, अपराधी कोई और है। ओबे कैसेंड्रा के पास आता है और इसको सूंघने लगता है। कैसेंड्रा को सूंघने के बाद ओबे यहाँ पर सभी को सूंघता है। वह देखना चाहता है कि कैसेंड्रा वाला परफ्यूम किस पर लगा हुआ है। उसे यहाँ पर एक आदमी मिल जाता है और उसमें से परफ्यूम की सुगंध आ रही थी। ओबे के साथ में वो पकड़ लेता है। साथ में ओबे को यह पता चलता है कि इस आदमी ने अपनी जैकेट को उल्टा करके पहना हुआ है और इसकी जैकेट पर वही टोपी थी जो कि अपराधी ने लगाई हुई थी। इन्हें पता चल जाता है कि अपराधी यही है। बाद में कैसेंड्रा इस आदमी के पास आती है और इसको जोर से मारती है। यह आदमी नीचे पड़ जाता है। वही दो सोली से कहता है तुमने मेरी हेल्प क्यों की, क्या तुम मुझे जानती हो। सोली कहती है कि मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की है, मैंने सिर्फ वही बताया जो कि सच था। वैसे अगर मैं तुमको जानती हूँ तो तुमको अपना मास्क हटाना पड़ेगा ताकि मैं तुमको देख सकूं कि तुम कौन हो। लेकिन यहाँ पर दो ऐसा नहीं करता और यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद दो अपने फ्लैट के अंदर आता है और अपने आप से कह रहा था कि शायद मैं उसको सचमुच याद नहीं हूँ। अब यहाँ पर दो अपने फोन में की न्यूज को सर्च करने लगता है और यह न्यूज इस बारे में थी कि कोई इंसान हेरचून बीच पर गायब हो गया, लेकिन इस न्यूज पर कोई भी अपडेट नहीं आई थी। वही दवा के बगल में एक और फ्लैट होता है जहाँ पर सोली रह रही है। सोली यहाँ पर होती है और अपने आप से कहती है कि मुझे पता है कि अपराधी नहीं था, लेकिन उसने अपना मास्क क्यों नहीं उतारा। यह चीज मुझे बहुत ही अजीब लग रही थी। रात को देखते हैं जहाँ पर दवा के फ्लैट की लाइट अचानक से बंद हो जाती है और ज्यादा अंधेरा हो जाता है और यहाँ पर दवा डर जाता है क्योंकि दवा ने अपनी परछाई देख ली थी। लेकिन बाद में से पता चलता है कि यहाँ पर कोई नहीं था। अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर दवा उठता है और विंडो से बाहर आता है और यहाँ पर देखता है कि सभी लोग बाहर खुशी से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। दवा इस सीन को देखते हुए रह नहीं पाता और वो देखता ही रहता है। अगले सीन में सोली को देखते हैं जो कि जंगल में से जा रही थी। साथ में इसकी एक और कस्टमर होती है। इसकी कस्टमर यहाँ पर जमीन को खरीदने वाली थी, इसलिए वो जानना चाहती है कि जो आदमी मेरे साथ आया हुआ है, जो मुझे ये जमीन देने वाला है, वह मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। इसीलिए इसने सोली को बुलाया हुआ है। हालांकि सोली को पता चल जाता है कि आदमी इसको धोखा दे रहा है और यह कस्टमर इस जमीन को नहीं लेती। भुगतान के रूप में यह कस्टमर सोली को सोने की ईंट देती है। इसके बाद सोली सोने की ईंट को अपनी तिजोरी में रख देती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी सोने की ईंट होती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि सोली को पता चलता है कि मेरी माँ ने मेरी कार्ड से गुजरा पैसा खर्च कर दिया है। इसके बाद सोली की माँ हैंसू को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट के अंदर होती है और साथ में डॉक्टर भी होता है। हैंसू लोगों को धोखा देने का काम करती है। वह अब इस डॉक्टर को धोखा देने वाली थी, लेकिन तभी हम सोली आ जाती है और इस डॉक्टर से कह रही थी कि अगर आप अपने सारे पैसे नहीं गंवाना चाहते तो तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद डॉक्टर यहाँ चला जाता है। सोली अपनी माँ से कहती है कि आपने इतना खर्चा कहाँ पर किया था। हैंसू कहती है कि मैं कहाँ भी करूँ, उसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तुमने मुझे अपना कार्ड दिया था और कहा था कि तुम जितना चाहिए से यूज कर सकती हो। सोली अपनी माँ से कहती है कि आप इस प्रकार लोगों को धोखा देना बंद करो, लेकिन यहाँ पर हैंगसुक ऐसा नहीं चाहती। सोली कहती है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपसे नाता तोड़ लूंगी। हैंगसुक चिल्लाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी जैसे जेल के अंदर भी गई थी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। इसके बाद हैंगसुक यहाँ चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सोली अपने फ्लैट के अंदर आ रही होती है, लेकिन तभी से पता चलता है कि मेरे पिता ताइशुक ने मेरे लिए कुछ फोटोज भेजी हुई थी। सोली इन फोटो को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अपने आप से कहती है कि अगर पिताजी एक सेल्फी भी भेज देते तो अच्छा होता। ताइशुक सोली और उसकी माँ के साथ नहीं रहते, वह दूर पहाड़ों में रहते हैं क्योंकि सोली की पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है। अब डिवोर्स क्यों हुआ है इसका पता हमें आगे चलेगा। अगले सीन में द्योकचान को दिखाया जाता है जो कि दोहा से बात कर रहा था। द्योकचान को पता चलता है कि दोहा तो पहले ही योनसो में जा चुका है। द्योकचान कहता है कि तुमको उसको बताना चाहिए था, अगर तुम ऐसा कर देते तो मैं वहाँ पर सफाई करवा देता। लेकिन कोई बात नहीं, मैं वहाँ पर कल अपने आदमी भेज दूंगा। तभी हम देखते हैं वो सायोन आ जाती है और द्योकचान से कहती है कि क्या ये फोन दुआ का है, लेकिन अब द्योकचान मना कर देता है। द्योकचान यहाँ पर सायोन से कह रहा था कि तुम ऐसे आदमी से मिलना चाहिए जो कि तुम्हें पसंद करते हो, लेकिन यहाँ पर सायोन कहती है कि मैं ऐसे आदमी से क्यों मिलूं क्योंकि दुआ मुझे पहले से पसंद करता है। हालांकि वो मेरे लिए भी कुछ फील नहीं करता है, लेकिन आगे चलकर वह ऐसा करने लगेगा। अगले सीन में दुआ को दिखाया जाता है जो भी एक बार के अंदर आया हुआ था। इस बार का नाम जज बार होता है। यही पर जज बार का ओनर बैठा हुआ था जिसका नाम जुंग गुयू होता है। दोहा यहाँ पर पियानो बजा रहा था। सभी लोग यहाँ पर दुआ की ओर देख रहे थे। कुछ टाइम के बाद दुआ पियानो बजाने के बाद यहाँ जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर एक लड़की इसको रोक लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा पियानो बजाना बहुत ही पसंद आया, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है।
क्या मैं तुम्हारा चेहरा देख सकती हूँ? लेकिन यहाँ पर दोहा मना कर देता है। यह लड़की जानबूझकर दोहा के ग्लासेस उतार देती है, लेकिन दोहा के बाद दूसरे ग्लासेस होते हैं वो तुरंत लगा लेता है और बाद में बाहर आता है। हालांकि ये सब यहाँ पर ज़ूंबीयू देख रहा था। दोहा भी यहाँ पर बाहर के बाहर होता है। इसके बाद ज़ूंबीयू आता है और इसको इसी ग्लासेस देता है। वो कहता है कि अगली बार इनको मत खोना, यह बहुत ही महंगे दिख रहे हैं। मुझे लगा कि वो लड़की यहाँ पर पियानो सुनने के लिए आती है, लेकिन वह तो तुम्हें देखने के लिए आ करती थी। दोहा 10 बार का रेगुलर कस्टमर होता है। ज़ूंबीयू दोहा के हालात को समझता है और कहता है कि तुम्हें अपनी लाइफ को फ्री वे में जीना चाहिए। अगले सीन में सोली को देखते हैं जो भी अपने फ्लैट के अंदर होती है और फुटबॉल का मैच देख रही थी और बहुत तेजी से बोल रही थी। यह आवाज दोहा सुन लेता है। बाद में दोहा अपनी बालकनी के पास आता है और देखता है कि आज तो मैच है। वह भी अपने फोन में यहाँ पर फुटबॉल मैच को देखने लगता है। दोहा भी फुटबॉल मैच को बहुत ज्यादा पसंद करता था, लेकिन ये दोनों फुटबॉल गेम के अलग अलग खिलाड़ियों के फैन होते हैं। दोहा यहाँ पर लिवरपूल का फैन होता है। फ्लैट के बाहर डिलीवरी वाला आ जाता है और इनका फैन कर चला जाता है। दोनों साथ में बाहर आते हैं और यहाँ पर सोली दोहा को देख लेती है और कहती है कि तुम तो वही मास्क मैन हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे नेबर हो? पहले तुम यहाँ पर दिखाई नहीं दिए। दोहा कहता कि मैं कल रात ही यहाँ पर आया था। लेकिन जब ये दोनों फ्लैट के अंदर जाकर अपना खाना देखते हैं तो यहाँ पर खाने का मिक्सअप हो जाता है। इसके बाद दोनों बाहर आते हैं। दोहा यहाँ पर सोली को ऐसा खाना देता है। सोली कहती है तुमने मेरे खाने को खाया था या फिर छुआ था? यहाँ पर दोहा मना कर देता है। सोली अपने आप से कहती है कि हाँ सच बोल रहा है। दोहा सोली को रोकता है और इसको पनीर बॉल्स देता है और कहता है कि तुम्हारे खाने के अंदर ये नहीं है, शायद रेस्टोरेंट देना भूल गया। सोली कहती है कोई बात नहीं है, ये तुम्हारा ही है। लेकिन दोहा देने के लिए जिद करता है और कहता है कि पिछली बार तुमने मेरी हेल्प की थी, इसे ले लो। और बाद में सोली इसको ले लेती है। यहाँ पर सोली यह देख लेती है कि दोहा के शर्ट पर प्लेयर लिवरपूल का नाम लिखा हुआ है, यानी कि वो लिवरपूल का फैन है। इसके बाद ये दोनों अपने अपने फ्लैट के अंदर आ जाते हैं और अब यहाँ पर मैच स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये दूसरे को चिढ़ाने के लिए अपने अपने फ्लैट में चिल्लाते हैं। जब इनका प्लेयर गोल कर रहा था तब, लेकिन यहाँ सोली की टीम जीत जाती है और वह बहुत ही ज्यादा खुश होती है और दोहा निराश हो जाता है। अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर सोली बाहर आती है और बाहर यहाँ पर देखती है कि मास्कमैन के फ्लैट के अंदर मशीनों द्वारा सामान को पहुंचाया जा रहा है। साथ में सोली अब दोहा के पियानो को देखती है और फिर कहती है कि यह उसको सूट नहीं करता। ये पर दोहा अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था, देवचांद से फोन पर बात कर रहा था और कह रहा था कि तुम्हें इतना सामान पहुंचाने की जरूरत नहीं थी। तभी अब दोहा अपने सामने सोली को देखता है। यही पर सोली का ड्राइवर चीहुन अपनी गाड़ी के पास होता है। चीहुन अब दोहा की गाड़ी को देख लेता और बाद में इसके पास आता है। सोली कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? चीहुन कहता है कि मैंने सुना था आपकी ये गाड़ी तो दोहा की है, यह यहाँ पर क्या कर रही है? सोली कहती है कि फिर इसमें क्या है? अब यहाँ वो चीहुन इस गाड़ी की कीमत को बताता है, जिसको सुनकर सोली चौंक जाती है। चीहुन इस गाड़ी के साथ सेल्फी लेने लगता है, लेकिन तभी चीहुन का फोन इसके हाथ से नीचे गिर जाता है और गाड़ी वो स्क्रैच हो जाता है और फिर गाड़ी आवाज करने लगती है। सोली भी यहाँ पर घबरा जाती है और चीहुन से कहती है कि हम क्या करें, इस महंगी गाड़ी पर स्क्रैच हो गया है। बाद में दोहा गाड़ी से बाहर निकलता है। ये दोहा से माफी मांगते हैं। दोहा कहते हैं कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। इसके बाद सोली और चीहुन अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। सोली को यह बात अजीब लगती है कि इतनी महंगी गाड़ी पर स्क्रैच होने के बाद उसने कहा कि सब कुछ ठीक है और वह सच ही बोल रहा था। अगले सीन में देवचांद को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ से वीडियो कॉलिंग कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर मोजिन आ जाता है। मोजिन यहाँ पर देवचांद को आर्टिकल दिखाता है जिसमें मीडिया वाले कह रहे थे कि सावन और दोहा एक दूसरे को डेट कर रही है। वह इसके बारे में देवचांद से पूछता है और कहता है कि ये दोनों मिले थे। देवचांद कहता है कि हाँ ये दोनों मिले थे, लेकिन एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं। बाद में देवचांद कहता है कि मैं चीज को रिकॉर्ड कर रहा था, अब मुझे इस वीक के लास्ट तक दोहा से मिलना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ये रिकॉर्डिंग सभी को दे दूंगा और बाद में तुमको पता ही है कि क्या हो जाएगा, तुम्हारे लिए चीजें बिगड़ जाएंगी, इसलिए दोहा को उससे मिलने के लिए कहो। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर दोहा खरीदारी करने के लिए स्टोर के अंदर आया हुआ था। जब वो अपने फ्लैट के अंदर आता है तो यहाँ पर देखता है कि देवचांद आया हुआ था। देवचांद यहाँ पर दोहा से कह रहा था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है और मुझे मुझको ब्लैकमेल कर रहा है, वह तुमसे एक बार मिलना चाहता है। दोहा इसके बारे में काफी सोचता है और बाद में कहता है ठीक है, मुझसे मिल लूंगा। इसके बाद ये दोनों बाहर आते हैं जहाँ पर देवचांद खुशी से दोहा को गले लगा रहा था और इसको मार रहा था। दोहा यहाँ पर देवचांद से कहता है कि मुझे अपनी गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी वाली गाड़ी दे दो क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अजीब लगती है। देवचांद कहता है ठीक है। बाद में दोनों गाड़ी की अदला बदली कर लेते हैं। हालांकि जब यहाँ पर ये सब हो रहा था तभी हम देखते कि पास में सोली खड़ी हुई थी और ये सब देख रही थी और इसे लगता है कि यह आदमी दोहा की कार को जबरदस्ती ले गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोली और दोहा एलिवेटर के अंदर होते हैं। सोली अब दोहा से कह रही कि तुम अपने चेहरे पर मास्क क्यों लगाते रहते हो, क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? दोहा घबरा जाता है और सोली से कहता है कि तुम कैसे जानती हो? सोली कहती कि मैंने सब कुछ देखा था कि वह आदमी तुम्हारी गाड़ी को ले गया था, मुझे पता है कि तुम क्रेडिटर से गिरे हुए हो। ये सब सुनने के बाद दोहा की जान में जान आती है क्योंकि पहले उसे ऐसा लग रहा था
कि शायद सोली को मेरी सच्चाई पता चल गई है। दोहा कहती कोई बात नहीं है, वैसे भी वह कार बहुत ही अजीब दिख रही थी, इसलिए मैंने दे दी। सोली कहती है कि अजीब दिख रही थी, मैं कुछ समझी नहीं, लेकिन बाद में सोली को अंदर से पता चलता है कि यह तो सच ही कह रहा है, सच में सब कुछ ठीक है। इसके बाद दो अपने फ्लैट के अंदर आता है, तभी इसके पास इसकी माँ का कॉल आता है जो कि इसे मिलने के लिए कह रही थी। अगले सीन में देखते जब दो अपनी माँ से मिल रहा था, इसकी माँ का नाम योनमी होता है और योनमी एक नेशनल असेंबली मेंबर होती है। ये दोनों गाड़ी के अंदर गोपनीय रूप से मिल रहे हैं, किसी को पता नहीं है कि योनमी अपने बेटे से मिल रही है। योनमी यहाँ पर अपने बेटे के लिए किमची लाई थी, वो यहाँ पर दोहा से कहती है कि क्या जो मैंने मांगा था वो तुम लाए हो। दोहा यहाँ पर हाँ करता है। इसके बाद दोहा अपनी माँ को सावन के लाइव कॉन्सर्ट की टिकट देता है। योनमी कहती है कि क्या तुम सावन को डेट कर रहे हो। दोहा यहाँ पर मना कर देता है। बाद में योनमी कह रही थी कि मेरी इच्छा यही है कि तुम किसी लड़की से शादी कर लो, डेट करने के बजाय। अब की बार तुमको सावधानी बरतनी होगी, वैसे अगली बार हम साथ में खाना खाएंगे। लेकिन यहाँ पर दोहा मना कर देता है और कहता है कि मुझे पता है कि आप मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील करती है। योनमी कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, एक माँ अपने बेटे के साथ अनकंफर्टेबल फील कैसे कर सकती है। दोहा कहता है क्योंकि आपको भी लगता है कि मैं आपको भी मार डालूंगा। ये बात सुनने के बाद योनमी अपने बेटे पर चिल्लाती है और कार से बाहर निकल जाती है। अगले सीन में यूएमओ को दिखाया जाता है जो कि भाग रहा होता है, जिसके पीछे डिटेक्टिव पड़ा हुआ था। यह डिटेक्टिव हमारा मेन लीड हीरो होता है और इसका नाम कांगमिन होता है। कांगमिन ईओमो को पकड़ लेता है और बाद में पुलिस स्टेशन के अंदर लाता है। ईओमो को इसलिए पकड़ा गया है क्योंकि इसने नकली पुलिस अधिकारी बनने का नाटक किया ताकि अपनी बहन ईओमजी के डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सके। ईओमो कांगमिन से कहता है कि तुमने मेरी बहन को अभी तक ढूंढा क्यों नहीं, तुम मेरी बहन के केस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। कांगमिन कहता है तुम्हारी बहन को कोई भी 5 साल हो गए हैं, हमें कोई भी सबूत नहीं मिला था, हमें केस को बंद करना पड़ा। तभी यहाँ पे एक आदमी आता है और वह यहाँ पर ईओमो से कहता है कि तुम 5 सालों से अपनी बहन को ढूंढ रहे हो, तुम्हें इसे बंद करना चाहिए और अपने लिए एक अच्छा जीवन जीना चाहिए। ये बात सुनने के बाद ईओमो इस आदमी को मारने लगता है। इसके बाद ईओमो को जेल के अंदर डाला जाता है, लेकिन वह पर अपने सिर को पीटने लगता है और कह रहा था कि मेरी बहन को ढूंढो, अगर तुम उसको खोज नहीं पाते तो कम से कम उसकी डेड बॉडी को ही ला दो। सभी पुलिस वाले जेल के अंदर आते हैं क्योंकि ईओमो अपने सिर को जोर जोर से पीटने लगता है और खून भी आने लगता है। बाद में पुलिस वाले आकर इसको रोकते हैं। अगले सीन में मुजिन को दिखाया जाता है जो कि सोली के पास आया हुआ था और इससे कहता है कि आज मैं दोहा से मिलने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें पता लगाना है कि वो सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। तुम्हें मेरे साथ मेरे जगह पर चलना होगा और इसके लिए मैं तुम्हें अच्छे वाले पैसे भी दूंगा। सोली कहती है कि ठीक है। अगली इसमें देखते जहाँ पर सोली कैसेंड्रा से कह रही थी कि आज मैं जगह पर जाने वाली हूँ जहाँ पर दोहा आने वाला है, मैं उसके झूठ को पकड़ने वाली हूँ। तभी हम देखते यहाँ पर चियून गाड़ी लेकर आ जाता है, वह पर इन दोनों को हाई कह रहा था। सोली यहाँ पर कैसेंड्रा से कहती है कि इसको मत बताना कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ, नहीं तो मुझे भी नहीं पता कि क्या करेगा। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर सोली मुजिन के पास आ जाती है। सोली यहाँ पर मुजिन को एडवाइस देती है और कहती है कि जब भी दोहा सच बोलेगा तो मैं इसके द्वारा तुम्हें बता दूंगी। इसके बाद सोली यहाँ पर एक छोटी सी गलियारे में बैठ जाती है जहाँ से वो दोहा और मुजिन को देख सकती है। इसके बाद दोहा रूम के अंदर आता है और मुजिन से मिलता है। मुजिन यहाँ पर दोहा से काफी सवाल पूछता है, जिसमें पहला सवाल होता है क्या तुम दोहा हो। दोहा यहाँ पर हाँ करता है। मुजिन को सोली संकेत भेजती है कि ये सही कह रहा है। मुजिन यहाँ पर दोहा से काफी सवाल पूछता है, जैसे कि क्या तुम एनआईएस एजेंट हो, क्या तुम सावन को डेट कर रहे हो, क्या तुम्हारी कोई टीम है या फिर अकेले काम करते हो, क्या तुमने मेरा गाना कॉपी किया था, चलो मेरे साथ ड्रिंक करो। लेकिन यहाँ पर दोस्त भी कैंसर ना कहता है, साथ में कहता है मुझे ड्रिंक पसंद नहीं है, मुझे फुटबॉल अच्छा लगता है और मैं लिवरपूल का फैन हूँ। दोहा साथ में मुजिन से कहता है कि मुझे पता कि तुम साहित्य की चोरी करते हो, लेकिन मुजिन मना कर देता है। हालांकि सोली को पता चल जाता है कि झूठ बोल रहा है और यह साहित्य की चोरी करता है। मुजिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे वह नहीं मिल रहा था जो वह चाहता है, इसलिए वो दोहा के चेहरे पर ड्रिंक गिराता है ताकि मैं इसकी फोटो ले सकूं, लेकिन यह ड्रिंक दोहा के कपड़े पर गिर जाती है। मुजिन यहाँ पर जैसी फोटो लेने वाला था, अंदर से सोली ऐसी फोटो क्लिक कर देती है और मुजिन और दोहा फोटो क्लिक करने की आवाज सुन लेते हैं। मुजिन यहाँ पर दोहा से कह रहा था कि मैंने फोटो नहीं खींची। इसके बाद दोहा बाहर आता है और किसी के पास कॉल की हुई थी और उस जगह का नाम लेता है जहाँ पर दोहा रहता है। पास में चियून होता है, वह दोहा की आवाज सुन लेता और कह रहा था कि इस जगह तो वह है जहाँ पर दोहा रहता है। वही कमरे के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर मुझे सूली पर चिल्ला रहा था और कह रहा था ये सब कैसे हो सकता है, वह सब कुछ सच कैसे कह सकता है, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। सोली कहती है कि मुझे नहीं पता है, मुझे मेरे पैसों का भुगतान कर देना, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं हर जगह फैला दूंगी कि तुम साहित्य की चोरी करते हो। मुजिन कहता है कि मैं ऐसा नहीं करता। सोली इसकी नहीं सुनती और बाद में बाहर आती है। बाहर आकर वो चियून के साथ गाड़ी में बैठ जाती है। वो चियून को कह रही थी कि दोहा सावन को डेट नहीं कर रहा है। चियून चौंकता और कहता है कि तुम्हें कैसे पता। सोली अपने आप से कहती है कि मैंने क्या बोल दिया। इसके बाद चियून को पता चलता है कि वह आदमी जो कि यहाँ पर दोहा के प्लेस की बात कर रहा था वह खुद दोहा ही था। अब यहाँ पर ये देख लेता कि दोहा गाड़ी में जा रहा है, वह फुल स्पीड से अपनी गाड़ी चलाता है और दोहा की गाड़ी के पीछे लगा देता है।
सोल ही चियून के सामने करने के लिए कहती है। चियून कहता है कि मैं सिर्फ एक बार उसका चेहरा देखना चाहता हूँ, लेकिन सोल ही गाड़ी को रुकवाती है और बाद ही बाहर आती है। वो चियून से कह रही थी कि तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हो, तुम्हारे मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई। मैंने तुम्हें काम पर इसलिए रखा था क्योंकि तुम ईमानदार थे, अगर तुम ऐसे नहीं हो तो मैं तुमको काम पर नहीं रख सकती। बाद में सोली गाड़ी खुद चलाती है और अपने फ्लैट के पास आ जाती है, लेकिन तभी देखती है कि यहाँ पर मास्कमैन बाहर बैठा हुआ था, यानी कि दुआ बाहर बैठा हुआ था और नशे में होता है। सोली इसके पास आती है। सोली यहाँ पर देखती है कि दुआ अपने पैसे बाहर दिखा रहा था और कह रहा था कि मुझे अपने स्थान पर छोड़ दो। ये सब बातें वो ड्राइवर से कह रहा था। वह ड्राइवर जो कि गाड़ी में बैठा कर यहाँ पर लाया था और बाद में दुआ अपने पैसों को नीचे गिर देता है। सोली यहाँ पर पैसों को उठाती है और बाद में दुआ की पॉकेट में डालती है। वो यहाँ पर दुआ की पॉकेट में देखती है कि ग्लासेस होते हैं और ये ग्लासेस वही होते हैं जो कि दुआ ने लगाए हुए थे जब दुआ मुझे से मिल रहा था। साथ में सोली यह भी नोटिस करती है कि दुआ के कपड़ों पर ड्रिंक गिर गई थी और मास्कमैन के कपड़ों पर भी ड्रिंक गिरी हुई है। तो सोली साथ में उस सीन को भी याद करती है कि मास्कमैन दुआ की गाड़ी में बैठा हुआ था। साथ में सोली यह भी सोचती है कि जब दुआ मुझे से मिल रहा था तब उसने कहा था कि मैं लिवरपूल का फैन हूँ और मास्कमैन भी लिवरपूल का फैन है, तो ऐसा हो सकता है कि ये दुआ हो। बाद में दुआ का मास्क उतारती है और चेहरे को देखने के बाद मास्क को फिर से लगाने लगती है, लेकिन तभी वह दुआ को जाग आ जाती है और वह सोली के हाथ को पकड़ लेता है और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 2 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 3 के एक्सप्लेनेशन में, जो कि ट्यूसडे को आने वाला